सो हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडर्स फीब रिट्रेसमेंट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेड फीब रिट्रेसमेंट। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फीब की जो एक्चुअली जो फादर है वो कौन है, लियोनार्डो बोनाची हैं। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा टॉपिक में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा अभी इनसे कोई वास्ता नहीं है। तो अभी हम मेन फोकस करेंगे अपने ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग कुछ ऐसी है कि जैसे ये फीब का कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि 0.23 हो गया। जैसे मैं एक आपको फीब लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने कुछ लेवल्स इसमें ड्रॉ कर रखे हैं, राइट। अब ये समझ लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये फीब है, ठीक है। हमारे पास ये फीब के लेवल है, ये मैं आपको बता दूंगा इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करने हैं और इसमें लेवल्स कैसे करना है। तो अभी इस एरिया में ये मैंने लगा रखा है बेरिश मार्केट का। ओके ट्रेडर्स, ये मैंने लगा रखा है बेरिश मार्केट का। अब सपोज करिए कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से गाइस मैं अभी इसका आपको सेटिंग बताऊंगा। अब समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ से इस लेवल तक गिरी है, यानी कि जो हमारे पास है जीरो लेवल है। अब मार्केट जब यहाँ तक गिरी तब ये कितने परसेंटेज पे रिट्रेस करके दोबारा मार्केट कंटिन्यू फॉल होगी, या फिर कितने लेवल, जो फीब का जो लेवल है वो कितने लेवल को ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो इसका लेवल है, इसका लेवल कितना है, 3.38.20, यानी कि जो इसका 38 का जो लेवल है ये एक सिमिलर है। यहाँ से मतलब कई दफ़ा मार्केट क्या करती है, जाएगी तो, लेकिन यहाँ से रिटेस्ट करके क्या करती है कि कंटिन्यू करती है। बट जो मेन जो हमारा इसका जो रिटेस्ट का जो एरिया है, यानी कि जहाँ पे रिट्रेस करनी चाहिए वो है 0.5, यानी कि 50%। जो मैंने यहाँ पे सेटिंग बना रखी है ये 50% के एरिया है। ओके, सो अगर मान लीजिए मार्केट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, यानी कि ठीक है, ए से लेके पॉइंट बी तक, यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया, एक स्विंग बन गया। स्विंग का मतलब जैसे कि हम समझ लेते हैं कि ये एक स्विंग है, राइट। ये हमारे पास एक स्विंग है, ठीक है। तो अब मार्केट जब इस लेवल से लेके ए एरिया से लेके बी एरिया तक, यानी कि जो हमारे पास एक ये वैलिड स्विंग है, ये स्विंग तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 यानी कि ग्रीन कैंडल्स बनी। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से मार्केट मतलब एक रिट्रेस कर, यानी कि एक पुल बैक लेगी। तो वो पुल बैक कितने परसेंट का होगा, तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं क्या, फिबोनाची, यानी फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। आप इसको ट्रेडिंग व्यू या फिर आप जो भी ब्रोकर का चार्ट यूज कर रहे हैं आप उसमें जाएंगे ना, तो इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इजीली ये मिल जाता है। इंडिकेटर सेक्शन में नहीं मिलेगा गाइस, ये तो आपके टूल्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 0.5 का लेवल है ये हमारा क्या मेन है। अगर मार्केट यहाँ जैसे ड्रॉप हुई यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे 0.5 लेवल पे जाके मार्केट मान लीजिए यहाँ पे टैप करती है, राइट। यहाँ पे टैप करने के बाद क्या होता है, कोई जो हमारे पास बेरिश मोमेंटम, यानी बेरिश कोई भी कैंडल्स हो गई, जो चार कैंडल्स पैटर्न, अगर कोई यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म होता है तो हम वहाँ से अपना ट्रेड प्लान करते हैं। और इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हो तो हमारा स्टॉप लॉस इस वाले एरिया पे, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है, समझिएगा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो कहाँ पे होगा, इस वाले एरिया पे होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, राइट। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बुलिश मार्केट में। बेरिश मार्केट में तो आपको पता चलेगा। हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये मार्केट क्या है ना, कभी कभी क्या है 0.61 एरिया पे भी 61 जो एरिया है ना यहाँ पे भी टैप करती है। तो यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो अगर मार्केट इस लेवल पे कोई बेरिश कैंडल बना रही है, लाइक जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ तक मार्केट आई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको कैंडल्स में ही क्लियर करके दे देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे कोई मार्केट क्या करती है, यहाँ से समझ लीजिए ये कैंडल्स बनी थी रेड। अभी यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या करती है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना लेती है, लाइक इस टाइप की, जिसको हम बोल सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया क्या था, 0.61 का एरिया था। दूसरा कंडीशन क्या, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन रही। तो
तो हमारा भी क्या हो गया, हमारा जो ट्रेड था हमारा ये यहाँ पे ट्रेड क्या हो गया, कंफर्म हो गया, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना हम ट्रेड प्लान करते हैं, और जो हमारा पहला टारगेट होता है वो क्या होता है, जो 0.0 का लेवल है ना वो हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा जो 1.27 का होगा, तीसरा हमारा 1.4 का होगा। इसको मैं अभी रिवर्स करके आपको दिखा दूंगा। तो जैसे कि अगर हम इस कंडीशन में अगर हम प्लान करते हैं ना, देखिए ठीक है, तो मैं अगर इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा पहला टारगेट कहाँ पे है, ये है हमारा पहला टारगेट, ये वाला हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये हो जाएगा, थर्ड टारगेट हमारा ये जगह। अब हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा जब पहला टारगेट हिट हो जाएगा तो पहले टारगेट में अगर हम मान लीजिए अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं तो उसमें से हम 50 क्वांटिटी निकाल देंगे। 50 क्वांटिटी हम जो हमारा एसएल है वो एसएल को हम ट्रेल करके यहाँ पे लाके फिर हम अपना ट्रेल करेंगे उसको। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। ओके, तो अभी मैं बुलिश मार्केट की बात कर लेता हूँ। तो बुलिश मार्केट में आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके यार, ये भी है ना, ठीक है गाइस। तो अभी मान लेते हैं कि ये हमारे पास फिफ्थ तो हमने पहले ही लगा रखी है, और इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये क्या है, फिफ्थ लगा हुआ है। अब हम मानते हैं इसमें कि मार्केट क्या क्या चलती है। मानते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या है, एक ये हो गया, ये हमारे पास मार्केट क्या करती है, यहाँ तक क्या कर रही है, यहाँ तक मार्केट गई, और जो हमारे पास ये वाला एरिया था ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था। तो अपना इसको कहाँ से लगाएंगे, इस वाले एरिया से लगाएंगे। जो हमारा सेकंड एरिया होगा, जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ये मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अब मार्केट तो यहाँ से निकल गई, तो हम यहाँ पे तो बाय नहीं करेंगे चलते में, हम पहले पुल बैक का इंतजार करेंगे। यानी जब मार्केट रिटेस्ट करेगी तो उसका हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि मार्केट कितने एरिया तक रिटेस्ट करती है। ओके ट्रेडर्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक और अपना व्हाट्सएप पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो, तो उसको ज्वाइन करिए, मैं लिख के दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इस एरिया से लेके मार्केट इस एरिया तक गई है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक तो हमारा एक वैलिड पुल बैक हो गया। अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, रेड कैंडल्स बनाती है, ठीक है। रेड कैंडल्स मान लीजिए यहाँ पे एक मार्केट जाके क्या करती है, रेड कैंडल बनाना चालू कर देती है। तो हमको अब यहाँ से ये पता चल गया ना कि मार्केट क्या करेगी, यहाँ से रिवर्स करेगी। अभी ये कितने लेवल तक रिवर्स करेगी और इसमें हम ट्रेड अपना कैसे प्लान करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। समझ लीजिए कि ये मार्केट अभी मानते कि यहाँ से मार्केट एक क्या करती है, कि यहाँ से भी क्या करेगी, बेरिश, यानी कि यहाँ से एक पुल बैक लेगी, यानी बेरिश होगी मार्केट। तो अभी इस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट में हम ट्रेड कहाँ लेंगे, भाई यहाँ तक तो गया, तब यहाँ पे तो हम जाके ट्रेड नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जिसपे इसका जो पहला एरिया है, यानी कि जो पॉइंट जो 38 का एरिया है, इसमें कई सारे जो ट्रेडर्स भाई हैं वो इसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो एक्चुअल जो रिट्रेस होता है वो होता है 0.5, यानी कि जो 50% का ये वाला अगर एरिया आप देख रहे होंगे ना, ये ठीक है, ये 50% का एरिया है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेड करने का है, ये गुड है। और ट्रेडर्स अगर मार्केट अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आके क्या करती है, रिटेस्ट करके फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, राइट। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम अपना ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे, हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे 0.5 लेवल से। हम यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम ट्रेड प्लान करेंगे इस वाले लेवल से, ठीक है। और हमारा जो एसएल होगा वो 0.61 का एरिया होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, जो स्विंग जहाँ से मार्केट डाउन हुआ है ना, हमारा वहाँ का क्या होगा, हमारा वहाँ का टारगेट होगा, पहला टारगेट। बाकी ट्रेल कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दूसरे कंडीशन में, मान लेते हैं कि दूसरे कंडीशन में मार्केट क्या करती है कि 0. जो ये 6 का है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग मार्केट में, कि ये हमारे पास क्या है, गोल्डन रेशियो है। तो इस कंडीशन में हम कैसे प्लान करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये समझ लीजिए 0.5 के रेस हो गया। अब इस कंडीशन में हम जो हमारे पास जो बेयरिश कैंडल बनी होगी ना, यानी कि मार्केट जहाँ से क्या कर रही है, यानी कि मार्केट जहाँ से मान लेते हैं कि मार्केट में ये है
ठीक है, अब मार्केट मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, अप साइड में जा रही है, 0.61 एरिया को टैप करके मार्केट क्या कर रही है, अप साइड में जा रही है। तो इस कंडीशन में हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास एक ये लास्ट कैंडल है, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड प्लान करेंगे इस वाले एरिया से 0.6 से टैप होगा और जस्ट जो उसके नीचे का जो कैंडल है ना, वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, राइट। इस तरीके से हमारा टारगेट वही होगा। उसके बाद हम टारगेट क्या लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 1.2। फर्स्ट टारगेट तो हमारा जो 0 से लेके जो 1 है ना, वो हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड होगा 1.2 का। मैं इसको रिवर्स से हटा देता हूँ तब वो क्लियर पता चलेगा। ओके, अब देख सकते हैं आप, ये 0 पॉइंट का है और ये 100, इसके बीच में मार्केट गई, यहाँ पे रिटेस्ट किया, ठीक है, सेम कंडीशन है, लेकिन जो ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो शायद समझ गए होंगे, मैं इसको दोबारा रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है कि इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट, एक मिनट, इसको डिलीट मारता हूँ। अब मानते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड पे है, राइट। मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, मार्केट एक ट्रेंड पे है, ठीक है, जा रही है ऊपर, राइट। अब ये चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड लाइन बनाती है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। तो फिबोनाची में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई सपोर्ट जो हमारे पास, जैसे कि हम मान लेते हैं, एक मिनट, इसमें गाइस आपको क्लियर समझाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए और आप तो इसमें ट्रेड अच्छे से कर सके। अब मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, फीव है। अब इसमें मैं जो ये एक्स्ट्रा लेवल मैंने लगा रखे हैं ना, मैं इसको हटा देता हूँ, जिसका भी फिलहाल मेरे उसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि 0.32 का है ना, ये भी अपने लिए कुछ मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो मैं ये सारे लेवल तो इनवैलिड है, मैं उसको हटा देता हूँ। हमारे पास मेन जो एरिया है ना, हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये है हमारे पास जो एक्चुअली फिब का जो लेवल है, यही है, यहीं से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप देख लो, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अब जैसे कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक गई है, तो इसमें जब मार्केट नीचे आ रही है तो हो सकता है कोई पिछला सपोर्ट टूटा हो इस साइड में। अगर आप गई है तो हम पीछे देखेंगे, बैक डाउन जाएगी तो भी हम पीछे कहीं देखेंगे ना, तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे पिछले लेवल पे, जैसे कि 0.5 का लेवल है, यहाँ पे हो सकता है कोई सपोर्ट टूटा हो। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम पहला सपोर्ट लेंगे किसका, जो हमारे पास पहले सपोर्ट था, और सपोर्ट कहाँ पे फिट बैठ रहा है, वो जो फिबोनाची का जो 50% का लेवल है ना, अगर सपोर्ट और फिबोनाची का जो 50% का लेवल है, तो हम वहां पे मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वो सेटअप बन जाता है फिब में, क्योंकि एक तो फिब का रिट्रेसमेंट है और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारे पास दूसरा हो जाएगा सपोर्ट, पिछला कोई सपोर्ट है। और अगर इसी कंडीशन में मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, राइट, ये यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है। अब मान लेते हैं कि जो 0.5 का लेवल है ना, वो कहाँ पे आ रहा है, इस तरह इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, ठीक है। जो फिब का जो लेवल्स है, जो जिस लेवल पे हमने ट्रेड करना है, अगर वो लेवल अगर 0.5 के लेवल पे आ रहा है, बात समझिए, तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या होता है, हाई हाई कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिलता है, जिसका मतलब जो विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम, और इसमें सबसे मेन थिंग ये है कि जब जो फीब आप लगा रहे हो, राइट, अगर जो आप फ्यू लगा रहे हो, तो फ्यू लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी चाहिए होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगल मैं बना देता हूँ। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, सपोर्ट है, ओके। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई सपोर्ट था, और सपोर्ट क्या एग्जैक्ट क्यों कौन से लेवल पे आ रहा है, फिब के सपोर्ट एग्जैक्ट फिब के कौन से लेवल पे आ रहा है, मान लेते हैं कि ये 0.5, ये 0 पॉइंट पे आ रहा है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट तो मूव करेगी ना, मार्केट यहाँ से 100 से यहाँ पे गई। अब उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके कहाँ आ रही है, इस वाले एरिया पे आ रही है, 0.5 आ गई तो ठीक है। अगर यहाँ से अगर नहीं आती है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे,
पहली बात तो हमारे पास एक ये सपोर्ट पड़ा हुआ है, ओके, जो 0.5 का लेवल है और जो 0.6 का लेवल है, तो हमारे पास एक ये सपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला कंफर्मेशन क्या है कि हमारे पास ये पिछला सपोर्ट है मार्केट का, और दूसरा कंफर्मेशन क्या मिल गई कि जो फीब है वो फीब क्या कर रही है, फीब जो है वो हमारे पास किस चीज का काम करेगी, हाई कंफर्मेशन के, यानी जो 0.5 और 0.61 का एरिया है। तो अभी यहाँ पे हमें हाई कंफर्मेशन मिल गई कि भाई पीछे तो हमारे पास क्या था, सपोर्ट था, अभी फ्रंट में क्या आ गया, हमारे सामने अभी 0.5 का लेवल आ गया। तो यहाँ पे हम आंख बंद करके भी ट्रेड ले सकते हैं, और इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन पे भी काम करती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन हो। अदरवाइज कोई पैटर्न अगर मिल रहा है ना इस रिट्रेसमेंट पे, तो आप वहाँ पे बेसिकली आप ट्रेड ले सकते हैं, इतना कोई उसमें कुछ महाभारत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं गाइज मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मैं आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी चार्ट पे। तो ओके गाइज, मैं चार्ट पे आ गया हूँ। अभी मैं आपको जैसे कि मैं इस वाले लेवल से, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये निफ्टी आपको दिख रहा होगा, निफ्टी 50 30 मिनट टाइम फ्रेम है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मार्केट है, ये एक स्विंग बनाया है, ठीक है, और ये इसका, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे तो हमारे पास मार्केट आई नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 0.3 का जो लेवल मैंने आपको बताया था ना, उस लेवल को टैप करके चली गई। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ट्रेड नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, अब इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, अभी हमारे पास अगर मैं इसी फिप को निकाल करके मैं इस वाले लेवल पे कर देता हूँ, तो हमारे पास एक तो हमारे पास ट्रेड अभी मिला नहीं। अभी दूसरा ट्रेड अगर आप लोग देखिए, ये अभी आप यहाँ पे एग्जैक्ट देखिए, 0.6 का लेवल था, यहाँ पे एक हाई कंफर्मेशन हो, क्या हो गया, हाई कंफर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो हमारे पास ये क्या था, एक ये सपोर्ट था, ये देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट क्या करिए, दो बार यहाँ पे टैप करके मार्केट क्या करिए, ऊपर गई है। तो हमारे पास जो 0.6 का लेवल था वो हमारे पास एक सपोर्ट पहले से था मार्केट का, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट था, ये भी, ये पहले रजिस्टेंस था, देखिए, ये देख सकते हैं अगर आप, राइट। तो ये पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था, बाद में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक सपोर्ट बन गया, राइट। तो हमारे पास पहला कंफर्मेशन क्या मिल गया कि मतलब मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, यहाँ से अपसाइड में जा सकती है। ओके गाइज, अभी दूसरा फिर हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो हम ट्रेड प्लान कहाँ करें, जब 0.6 का लेवल है, हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे इस वाली कैंडल से। हमारा जो एसएल होगा, वो एसएल जो ये वाली कैंडल है ना, रेड वाली, यानी जो लास्ट कैंडल है उसका हमारा जस्ट डाउन साइड का होगा, राइट, बिलो होगा, और उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ होगा। तो अगर आपका टारगेट किसी भी कंडीशन में अगर नहीं हिट हो रहा है, राइट, तो भी अगर आपको इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है ना, 500 पॉइंट, ठीक है, आप एसएल कितना दे रहे हो, मात्र 107, यानी कि आपको 1:4 का यहाँ पे तो ऑलरेडी मिल चुका है गाइस। तो उतना ही पैसा इकट्ठा करने की सोचिए जितना आप बचा सकें। अगर आप सोचेंगे ज़्यादा लालच करेंगे तो ज़्यादा लालच मार्केट में नहीं चलता है, और मार्केट में ऐसा कोई माइकलाल है नहीं जो 100 में 100% आपको बता देगा कि मार्केट कहाँ से कैसे जानी है, ठीक है। अब गाइज हम इस वाले एरिया से चलते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया से मैं इस यहाँ तक का लगा देता हूँ आपको, ठीक। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एग्जैक्ट क्या क्या मार्केट ने यहाँ पे करेक्ट 0.5 का लेवल था, यहाँ पे क्या क्या, यहाँ से मार्केट ने दोबारा यहाँ पे फॉल हुई है। अब इस ट्रेड का लॉजिक क्या था, इस ट्रेड का लॉजिक था पहला कि हमारे पास ये यहाँ पे क्या था, एक गैप था, राइट, हमारे पास ये क्या था, एक गैप का लेवल था, ठीक है। तो जो गैप मार्केट ने क्या किया था, फिल नहीं किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे हाई कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट जाएगी, गैप को फिल करेगी, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे 0.5 के लेवल पे, ठीक है। ये क्योंकि 0.5 के लेवल पे ही गैप बन रहा था, तो यहाँ से अपना क्या करेंगे, एंट्री करेंगे इस वाले, और यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो कैंडल्स पैटर्न भी बना हुआ है ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टारगेट होगा गाइस, ठीक है। और हमारा जो एसएल होगा वो 6-1 एरिया का होगा, ये जस्ट इसके ऊपर का। सो गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, बाकी तो आपको समझ ही आया होगा। अब जैसे कि यहाँ तक अब मैं अगर इस पॉइंट की अगर हम मैं बात कर लेता हूँ, सो ओके गाइस, ये हमारे पास अभी निफ्टी का चार्ट है, जो मैं जिस चार्ट पे आपको एनालिसिस करके दिखा रहा था वही चार्ट है। तो ये है हमारे पास कल जो अपना फ्राइडे सैटरडे था, है ना, ये फ्राइडे का चार्ट है, और आज क्या है, संडे है, 9 फरवरी है 2025 से आज। तो ये हमारे पास चार्ट था। अभी यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक यहाँ से स्विंग बनाया था इस वाले लेवल तक, राइट, इस वाले लेवल तक मार्केट फिर यहाँ से
नीचे की तरफ आई थी। तो यहाँ तक हम अपना फिब लगा लेते हैं। फिब लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार या आप डोजी या आप हैमर, आपके ऊपर, आप इसको क्या समझता बोल सकते हो। और यहाँ पे मार्केट ने उसका सपोर्ट लिया 0.5 के, यहाँ पे कैंडल्स पैटर्न के बेस पे अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ से एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। और दूसरा क्या था, यहाँ पे अगर आप स्मार्ट मनी पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ये हमारे पास स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। और जो ये क्या था, ये हमारे पास क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था, राइट। अगर आप लोग देख पा रहे हैं फेयर वैल्यू गैप क्या है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मैं पूरा A to Z मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का आपको बता के ही छोड़ूंगा, और आपको मैं सिखा के भी छोड़ूंगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, और आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या, ये हमारे पास क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो अगर स्मार्ट मनी चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन को अगर मिला लिया जाए ना, तो हमारे पास क्या है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एफईजी थी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, अगर आप बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये कि फेयर वैल्यू गैप था, यानी कि फर्स्ट कैंडल और जो थर्ड कैंडल है ना, उसके बीच में गैप था, राइट। तो मार्केट क्या करेगी, कभी भी फेयर वैल्यू गैप को टेप करने जरूर आती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या था, यहाँ 0.5 का लेवल था, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। तो हम अपना अगर ट्रेड प्लान अगर हम यहाँ से करते, देखिए एकदम ये आपके सामने की बात है। तो कुछ मैंने उस दिन मैंने लाइव ट्रेड भी कुछ दिए थे, ये देखिए, ठीक है। ये वाला ट्रेड आपके लिए था, और 0.6 का लेवल था, वो यहाँ पे आ रहा था। ये हमारे पास क्या था, एसएल था, ये पहला टारगेट था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला मैंने ट्रेड कैसे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यानी कि लिक्विडिटी क्या है, ये मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा इसी चैनल पे, आप बने रहिए। ये हमारे पास लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, हमने इस ट्रेड को कैप्चर किया था, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ना, ठीक है। तो मैं इसको कैप्चर किया था, मैं यहाँ तक रुका हुआ था, जो ये अब एल्गो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इस बार यहाँ पे निकल गया था इसमें, ये वाला जो है ना, मैं इस वाले एरिया पे निकल गया था, राइट। सो गाइज, आपको पता चल गया होगा कि फिबोनाची को हमको कैसे ट्रेड करना है। इसकी मैं सेटिंग आपको फिर बता देता हूँ। फिबोनाची में क्या है कि आपको इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ट्रेंड लाइन रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते। लेवल्स आपको थोड़ा सा ठीक कर देना, जिससे कि आपको पता चले। फिर इसकी सेटिंग में 0 पॉइंट को 0 रहने देना है, 0.5 रहने देना है, और 0.6, और बाकी सबको क्या करना है, बाकी आपको सबको अनटिक कर देना है। फिर रहती है बैकग्राउंड की बात। तो आपको बैकग्राउंड की मेरे ख्याल में कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं। बाकी मेरे यूज पे तो नहीं, तो मैंने हटा दिया। अब जो लेवल्स है, ये प्राइस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राइस हटा सकते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज में आप वैल्यू में भी जा सकते हैं, और वो तो आपके ऊपर, आप कैसे रखना चाहेंगे, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप मिडिल में रख सकते हैं, बॉटम में रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो मिडिल पे रखूँगा। और जो ये डिजिट का है ना फ़ॉन्ट, इसको आप साइज कम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फिबोनाची पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अगर आप लोग को मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, आप इसमें बेसिकली आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ गाइस, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, आज संडे है, 9 फरवरी 2025 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्मार्ट मनी का व्यू है, वो क्या है, मार्केट कहीं इस वाले एरिया से गिरनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे एक देख सकते हैं ना, एक फेयर वैल्यू गैप था, ये यहाँ से मार्केट टैप किया, गिरा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो होगा, ये मैंने जो बना रखा है ना। सो अभी मैं इस पे आपको ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। सो मार्केट यहाँ पे जाके टैप करके इसका नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अदरवाइज अगर इसको टैप, अब इसमें मैं अभी आपको फिब लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये लेवल से लेके इस लेवल तक, तो अगर आप फिब का एरिया भी देखेंगे ना, तो क्योंकि डाउन में है, तो अभी हम फिब का लेवल क्या है, हमारे पास जो फिब का लेवल है वो किस वाले एरिया पे है, ध्यान से देखिए। फिब का लेवल 0.6, यानी कि जो 0.3 था उसको तो टैप कर चुकी है। अब 0.5 कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, 0.6 कहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा ना आपको, ये रिवर्स करके रखा था ना इसलिए, हाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 तक अभी मार्केट रिटेस्ट नहीं किया है इस वाले लेग में। तो हम पहला हम एंट्री यहाँ से बनाएंगे, देन सेकंड एंट्री हम यहाँ से बनाएंगे। अगर यहाँ पे अगर मार्केट अगर कोई रिएक्शन नहीं देती है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ये तो एफईजी आप देख सकते हैं, एफईजी कैसे वर्क करती है। ये फेयर वैल्यू गैप था दोनों कैंडल्स के बीच में, और मार्केट ने इसको टैप किया, इतना बड़ा मूवमेंट दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक ये फेयर, जो फर्स्ट रेड और जो ये थर्ड ग्रीन है ना, इसके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, टैप करके गिर सकती है, राइट। इसमें इसका, क्योंकि 0 पॉइंट का जो 5 लेवल है ना, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 0.5 का लेवल यहाँ पे चल के आ रहा है। सो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं गाइज। अगर कोई भी, अगर आपको डाउट है, कमेंट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन हो जाइए। सो गाइज अभी मैं इस वीडियो को इन करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, अराउंड 25 मिनट का हो गया होगा, ठीक है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ गाइज कि मैं अभी स्मार्ट मनी के ऑल कंसेप्ट टोटल कंप्लीट कोर्स मैं लेके आने वाला हूँ, और जैसे ही साथ में उसके आईसीटी जो एडवांस स्मार्ट मनी का जो कंसेप्ट है, आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी जो ये मैं छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहा हूँ, क्योंकि जो स्मार्ट मनी का लेक्चर है ना, वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे अबव भी रहेगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।